हेलो एवरीवन, मैं पास्टर आर्यन डैनियल, परमेश्वर की तरफ से चुना गया दास, परमेश्वर की तरफ से अभिषेक किया दास। आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम आई एम बैक अगेन एंड आई थिंक 6-7 वीक्स हो गए मैंने कुछ भी अपलोड नहीं करा एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट या एंड लास्ट वीडियो आई गेस मैंने 29th को अपलोड, बहुत टाइम हो गया यार, लाइक 29 दिसंबर का आई गेस मैंने अपलोड करी थी एंड वो ग्रेस के ऊपर थी। व्हाट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, ऐसा करके कुछ टाइटल था उसका। तो हाँ, आई थिंक मेरे पास उसके नोट्स पड़े हुए हैं अभी मैं नोट्स देखता नहीं, मैं परमेश्वर के जो वीडियोस बना रखे हैं मैंने, काफ़ी नोट्स मेरे पे, लाइक पुराने वीडियोस के भी नोट्स पड़े हुए हैं मेरे पे, मैं फेंकता नहीं परमेश्वर के वचन। आमीन। तो या तो जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एंड बस ये टॉपिक अब एकदम से पॉपअप हो गया, मतलब मैं कुछ सोचा नहीं था ऐसा कुछ, बट हो गया पॉपअप। मैं क्या ही करूँ, परमेश्वर कुछ बताना चाह रहे होंगे, सिखाना चाह रहे होंगे, आई डोंट नो। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज वचन में आपको समझाने जा रहा हूँ, वो है हाउ टू कॉन्कर स्पिरिचुअल अटैक्स। तो आज प्रीचिंग नहीं, थोड़ी सी टीचिंग होगी। आमीन। प्रीचिंग के साथ साथ थोड़ी टीचिंग भी ज़रूरी होती है। आमीन। तो आज मैं बहुत चीज़ें सिखाऊंगा आपको एंड कुछ पॉइंट्स के जरिए मैं अपनी बातें आपके सामने रखूंगा एंड उन पॉइंट्स के भी कुछ 1-2 छोटे पॉइंट्स होंगे। तो यस, इतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि या लाइक डिटेल, इतना डिटेल तो लाइक मेरे को भी नहीं पता, लाइक टू बी ऑनेस्ट इतना डिटेल में तो मैं भी नहीं जा सकता, लाइक प्रॉपर एकदम वर्स टू वर्स तो समझा सकता हूँ मैं, बट वर्ड टू वर्ड हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके नहीं, तो उससे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं सिंपल शब्दों में आप लोगों को वर्स टू वर्स जाके परमेश्वर के वचन से आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको सीखने को मिले। लाइक जब परमेश्वर में आप बढ़ रहे होते हैं, तब जो शैतान बीच में पंगेबाजी करता है ना, जब स्पिरिचुअल अटैक्स आते हैं हमारे जीवन में कि अरे हम तो अभी इतना स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे थे, ये क्या हो गया एकदम से, तो वो स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं। तो वो शैतान को जब दिख जाता है ना कि ये बंदा ग्रो कर रहा है, ये बंदा ना पहले ना ये चर्च जाता था, अब चर्च भी जा रहा है, अब पास्टर जी के ये रोज़ एक सरमन भी सुन रहा है, इवन ये रोज़ बाइबल भी पढ़ रहा है, ये रोज़ प्रेयर में भी बैठ रहा है, हमें ये रोज़ समय भी निकाल रहा है, तो वो फिर वो स्पिरिचुअल अटैक्स लाता है। आमीन। तो जब ये चीज़ें हो तो इनको कॉन्कर कैसे करें, इनका काउंटर अटैक मैं आपको बताने वाला हूँ आज। आमीन। तो सीखने से पहले, सुनने से पहले, एज ऑलवेज जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, लेट्स प्रे, ताकि मैं आप लोगों को समझाने पाऊँ और आप लोग समझने पाए, ग्रहण करने पाए और अपने जीवन में लागू करने पाए। आमीन। तो लेट्स प्रे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मुझे बुद्धि प्रदान करता कि ये वचन मैं तेरे लोगों तक पहुंचाने पाऊँ। परमेश्वर मुझे अनुग्रह प्रदान करता कि ये वचन मैं अनुग्रह, परमेश्वर तेरे अनुग्रह के साथ, परमेश्वर तेरी बोल्डनेस के साथ परमेश्वर प्रचार करने पाऊँ। आमीन। मेरे ज़बान से निकलने वाला हर एक शब्द तेरी ओर से हो खुदा। परमेश्वर मैं नहीं जानता ये वीडियो कौन देख रहा है, किसको ये वचन की जरूरत है पापा, पर आपको पता है। आमीन। अपने लोगों से मेरे जरिए बात कर परमेश्वर, अपने लोगों को बुद्धि प्रदान कर परमेश्वर। जो मांगता है उसे मिलता है, आप बुद्धि मांगिए जो मुझे देख रहे हैं परमेश्वर से विश्वास करके। आमीन। परमेश्वर का मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। आमीन। अगर आप मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। आमीन। अनुग्रह को मांगे ताकि ये वचन समझ सके, सीख सके। आमीन। और अपने जीवनों में फल को देखने पाए। आमीन। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कोई भी डिस्टर्बेंस इस पूरी वीडियो के दौरान नहीं होगी परमेश्वर, विश्वास करके ये घोषणा करता हूँ परमेश्वर। आमीन। और सारी डिस्टर्बेंसेस को कैंसिल करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाने पाएगा परमेश्वर, वो सीखने पाएंगे कि जब स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब मिलके कहेंगे आमीन। तो हाँ, तो लाइक ऑफ द टॉपिक मेरे पास 2 रेवलेशंस है जो परमेश्वर मेरे को दिए। लाइक अभी मैं 2.5-3 घंटे पहले प्रेयर कर रहा था, तो परमेश्वर ने मेरे को 2 रेवलेशंस दिए। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे लाइक बिफोर द वर्ड ये रेवलेशंस बताने चाहिए या फिर आफ्टर द वर्ड ये रेवलेशंस बताने चाहिए। आई गेस तो मैं आप लोगों को लाइक अभी रेवलेशन बता देता हूँ। वो
काफ़ी पावरफुल रेवलेशन है, ठीक है। मैंने भी अपने आप ही आ गया, बस क्या ही बताऊँ मैं। तो जो क्रिश्चियंस में परसिक्यूशन हो रहा है बहुत सारी जगह पर, एंड मणिपुर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, एंड बहुत सारी जगह है जहाँ पे चर्चेस पर परसिक्यूशन होता है, एंड चर्चेस जला दी जाती हैं, एंड क्रिश्चियंस को पकड़ लिया जाता है, मारा जाता है, एंड बहुत कुछ होता है। तो मैं उस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा था, एंड परमेश्वर ने मेरे को एक वचन दिया। परमेश्वर ने वचन नहीं दिया, पर परमेश्वर ने अपना एक वर्ड दिया। एंड जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं वॉक करके प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने कहा मैं ये परसिक्यूशन को रिवाइवल में बदलना चाह रहा हूँ। आमीन। आपने सुना, मैं ये परसिक्यूशन को रिवाइवल में बदलने जा रहा हूँ। आमीन। जितना भी क्रिश्चियंस पर अत्याचार हो रहा है, चर्चेस जला दी जा रही हैं, चर्चेस को बंद कराया जा रहा है, आमीन, वो सब एक रिवाइवल में कन्वर्ट होने वाली है। आमीन। विश्वास से कहेंगे आमीन, आमीन। एंड सेकेंड रेवलेशन जो है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एंड परमेश्वर ने कहा कि ये साल जितने अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको पता होगा कभी कभार हमारी टेस्टिमनीज में हमारी प्रार्थना के उत्तर में डिले आ जाता है, एंड हमारी या तो लैक ऑफ प्रेयर के लिए होता है, लैक ऑफ प्रेयर की वजह से, या फिर परमेश्वर की मर्जी होती है वो डिले की। पर परमेश्वर ने एक वचन दिया कि अब वो डिले का समय नहीं है। आमीन। मैं सारे डिलेस को हटाने जा रहा हूँ। आमीन। परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, आप ग्रहण करें अभी के अभी प्रभु यीशु के नाम। आमीन। परमेश्वर का मैं सारे डिलेस को हटाने जा रहा हूँ। जो डिलेस तेरी टेस्टिमनी में थे, जो डिलेस तेरी प्रार्थना का उत्तर में आने में थे, वो सारे डिलेस में हटाने जा रहा हूँ। आमीन। एंड यस, ये तो रेवलेशन थे जो परमेश्वर मुझे दिए। आमीन। आप इनको ग्रहण करें, इन पर प्रार्थना करें। आमीन। अब चलते हैं हम लोग वचन की तरफ। सो हाउ टू कॉन्कर स्पिरिचुअल अटैक्स। तो स्पिरिचुअल अटैक्स मैंने आपको बता ही दिया था। बीच बीच में जब हम लोग परमेश्वर में बढ़ने लग जाते हैं, तो बीच बीच में जो चीजें होती रहती हैं। अरे एकदम से ये क्या हो गया, मैं तो अभी तो चर्च से आया, एकदम से चर्च से निकला, और ये क्या हो गया, मैं बीमार कैसे पड़ गया, ये सब। ठीक है। मैं सिर्फ स्पिरिचुअल अटैक्स का आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ ये सब। आमीन। तो सबसे पहले स्पिरिचुअल अटैक्स। आमीन। तो सीधा हम वचन में जाएंगे। आमीन। तो परमेश्वर ने वचन में कहा है, परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस इस तरह बताते हैं कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आमीन। कुरिन्थियों 6:12 पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। तो हमारी यहाँ पर किसी से लड़ाई ही नहीं है। आमीन। हमें यहाँ किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारी यहाँ लड़ाई ही नहीं है। और सबसे पहली बात, हमारी लड़ाई मांस और लहू की तो है ही नहीं। ठीक है। बहसबाजी बहसबाजी की भी नहीं है वैसे तो, पर मांस और लहू तो बहुत दूर की बात। आमीन। हमारी लड़ाई यहाँ पर है ही नहीं। हमारी लड़ाई उन प्रधानताओं से है जो वो भूमंडल में राज करती है। आमीन। वो दुष्ट आत्माओं से है जो हमारे खिलाफ है। आमीन। हमारा मलयुद्ध उनसे है, इंसानों से नहीं। हमें इंसानों से ना तो डरने की जरूरत है। रिस्पेक्ट देने में और डरने में बहुत फर्क होता है। आमीन। हम छोड़ो, अब ठीक है, मैं ऑफ टॉपिक नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो हाँ, हमें इंसानों से लड़ने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी। अरे अगर कोई गलत बोल रहा है, अगर कोई गलत समझा रहा है किसी को, सुसमाचार बांट दो। नहीं, लोग लड़ते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा, लोग लड़ते हैं कि अरे नहीं तो ये नहीं पता, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो विलिंग होगा तो वो समझ जाएगा, नहीं होगा तो वो नरक में जाएगा। आमीन। तो हाँ, और एक और वर्षन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 10:4 आपने पढ़ा ही होगा। एंड इसमें लिखा है, आवर वेपन्स आर नॉट कार्नल। आमीन। हमारे जो हथियार हैं वो सांसारिक नहीं है, ना हमारा युद्ध सांसारिक है। तो हमारे हथियार कैसे सांसारिक होंगे? आमीन। हमारे हथियार ऐसे हैं
जो प्रधानताओं को ढा देते हैं। आमेन। तो यस, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो मेरा है आज के लिए वो है अग्रीमेंट। आमेन। हम लोग स्पिरिचुअल अटैक्स को कैसे कॉन्कर कर सकते हैं? अग्रीमेंट से। अगर दो लोगों का अलग ओपिनियन है एंड जब वो दो लोग एक ही ओपिनियन पे मान जाते हैं तब हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आमीन। अगर मैं कह रहा हूँ ईस्ट चलते हैं और मेरा दोस्त कह रहा है वेस्ट चल रहे हैं, तो हम लोग लड़ाई हो जाएगी, बहसबाजी हो जाएगी, या तो मैं ईस्ट चला जाऊंगा, वो वेस्ट चला जाएगा। आमीन। साथ में नहीं जाएंगे। पर जब हम एक अग्रीमेंट कर लेते हैं तब हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आमीन। परमेश्वर ने वचन में कहा है मत्ती 18:20 में कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हो वहां मैं होता हूँ। आमीन। वहां मैं मौजूद हूँ। तो 2 या 3 जहाँ उपस्थित होगा मतलब क्या है? परमेश्वर का। परमेश्वर का मतलब है कि जब 2 या 3 लोग मेरे नाम से उपस्थित हो, जब वो एक अग्रीमेंट में, एक सिंक्रोनाइजेशन में मेरे नाम से बैठे, आमीन, वहां मैं उपस्थित हूं। आमीन। एंड जहां पर अग्रीमेंट नहीं होता वहां परमेश्वर भी नहीं होता। आमीन। अगर आप अकेले प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको परमेश्वर महसूस होगा। आई एम नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेले प्रार्थना करने वाले को नहीं होता, फील नहीं होता है। एंड बहुत सारे लोगों को दर्शन भी मिलते हैं। आमीन। एंड यस, मैं बात कर रहा हूँ अग्रीमेंट की। जब एक जगह, अगर आपके घर में अग्रीमेंट नहीं है तो वहां परमेश्वर, बहुत लोगों को ये हर्ट करेगा, बट जहां जिस घर में अग्रीमेंट नहीं है वहां परमेश्वर नहीं है, मेरा ये मानना है। आमीन। एंड जब हम लोग एक अग्रीमेंट में आ जाते हैं, जब हम लोग एक बात से सहभागी हो जाते हैं, जब परमेश्वर के वचन से हम लोग सहभागी हो जाते हैं, जब परमेश्वर के वचन पे हम अग्री करते हैं सॉरी जब हम परमेश्वर के वचन पर अग्री करते हैं, आमीन, और प्रार्थना में बैठते हैं साथ में, तब परमेश्वर वहां पर मौजूद होता है। आमीन। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब, मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने वर्ड को यूज किया। जो हमारे सॉन्ग्स होते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, जो भी सॉन्ग आप सुनते हो, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, बहुत सिंक्रोनाइज होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि एक ऐसा बज रहा है और एक वैसा बज रहा है। मेरे को ऐसे बात करनी पड़ रही है क्योंकि ना ये वाली टोन में थोड़ा मेरा गला जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, उसमें ऐसा नहीं होता कि ये वाली टोन ऐसे, ये वाला इंस्ट्रूमेंट ऐसा बज रहा है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट ऐसा बज रहा है, नहीं। एक सिंक होता है उनमें, सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वो हार्मोनिक्स हमें मिलते हैं। आमीन। अगर कोई साइंस स्टूडेंट है तो उनको पता ही होगा हार्मोनिक्स क्या होता है बस। तो हाँ, तो बहुत अच्छी साउंड हमें मिलती है जब एक सिंक्रोनाइज म्यूजिक होता है। आमीन। तो जब हम अग्रीमेंट में बैठते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में, तब परमेश्वर वहां मौजूद होता है। आमीन। एंड हाँ, इसीलिए हमारे लिए प्रेइंग पार्टनर्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपके पास कोई है जो आपके साथ प्रार्थना करने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। एंड आपको उस पर्सन की वैल्यू बहुत करनी चाहिए। आमीन। कि आपके साथ कोई है प्रार्थना करने वाला। आमीन। एंड इसलिए सब लोग बोलते हैं कि चर्चेस आओ, क्योंकि चर्चेस में बहुत सारे अगुए होते हैं जो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आमीन। चर्चेस आपके साथ खड़ी रहती हैं। आमीन। एंड हम लोग मैरिज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर एक मैरिज में अग्रीमेंट नहीं है एंड अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग सब माइंडसेट ही अलग है, तो ना तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात कर सकते हैं अच्छे से, ना तो किसी बात पे अग्री कर सकते हैं। आमीन। अगर टोटली डिफरेंट ओपिनियंस हो, पर अगर अग्रीमेंट होता है तो हाँ, चलो, अगर मैं और मेरा दोस्त है तो हम लोग अगर अग्री हैं तो हाँ, यहाँ चलना है, चलो यहाँ चलते, यहाँ चलना, हाँ यहाँ चलते, ये खाना है, ये खाते, ठीक है। तो अग्रीमेंट से हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आमीन। तो अग्रीमेंट एक बहुत बड़ा वेपन है जिससे हम एक स्पिरिचुअल अटैक को कॉन्कर कर सकते हैं। आमीन। जब आपकी रिलेशनशिप्स टूटने लग जाती हैं, तो अगर सामने वाला व्यक्ति आपको गलत सोच रहा है पर आपको पता है कि आप गलत नहीं है, तो उस बात में हमें अग्री नहीं कर लेना कि हाँ वो गलत बोल रहा है तो हाँ चलो रिलेशनशिप बचाने के लिए हम अग्री कर लेते हैं। नहीं। अग्रीमेंट से मेरा ये मतलब है कि जब आपके घर में अग्रीमेंट ना हो तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि वो एक सिंक्रोनाइज रिलेशनशिप आपके घर में दे सके। आमीन। ताकि परमेश्वर आपके घर में आ सके।
आमीन। परमेश्वर अब ऐसी जगह तो आएगा नहीं जहाँ एकदम शोर हल्ला, एकदम कलेश ही कलेश हो रहे, नहीं। परमेश्वर ऐसी जगह पे आना पसंद करता है जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति की वैल्यू हो, आमीन। जहाँ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, परमेश्वर को वहां आना पसंद है, आमीन। जैसे कि चर्च है, आमीन। वहां पे जब हम लोग इकट्ठा होते हैं इबादत के दिन संडे को, तब परमेश्वर की मौजूदगी वहां होती है, आमीन। एंड हाँ, दैट्स वाई शैतान जो न्यूली मैरिज कपल होते हैं उन पे ज्यादा अटैक करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग से उनकी अग्रीमेंट है एंड उनका जो सिंक्रोनाइज रिलेशनशिप है उसको बिगाड़ दे, तो उनकी पूरी लाइफ खराब जा सकती है, आमीन। या लाइफ के बहुत साल खराब जा सकते हैं, आमीन। तो जो मेरा सेकेंड पॉइंट है वो है ग्रैटिट्यूड या फिर थैंकफुलनेस, आमीन। तो जब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो कि आप बहुत ज्यादा यहाँ से यहाँ आ जाए, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, आमीन। तो जब एक टाइम पे आप अप होते हैं तब आप डाउन भी आते हैं, जब परीक्षा का टाइम होता है या फिर स्पिरिचुअल अटैक का टाइम होता है तब आप डाउन आते हैं। तब उससे निकलने के लिए शैतान क्या करता है, आपके मुंह को बंद करने की कोशिश करता है, आमीन। मैं आऊंगा इस बात पे, थर्ड पॉइंट पे आऊंगा इस बात पे। तो वो आपके मुंह को बंद करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर एक विश्वासी का मुंह खुलेगा तो उसके मुंह से वचन निकलेगा, तो जो अधिकार मेरे पास है उसके परिवार पर, जो उसने ले रखा है, जो बाड़ा उसने बांध रखा है, वो टूट जाएगा, आमीन। शैतान पे कोई अधिकार नहीं है, पर हम उसे अधिकार देते हैं, आमीन। हम उसे मौके देते हैं ताकि वो हमारी लाइफ में काम करे, आमीन। और जब हम मौके देते हैं फिर दूसरे लोगों को फिर हम ये बोलते हैं कि शैतान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, जबकि हम ही उसे मौका दे रहे हैं, आमीन। ये एक दूसरा प्रचार है, आमीन। तो ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस, आमीन। तो जब हमारी लाइफ में बहुत दुखद एक घटना हो एंड हमें पता है कि वो हाँ शैतान की ओर से है वो, एंड जब हम लोग उसके बारे में ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं, आमीन। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुख बांटना अच्छी बात नहीं है। हाँ, दुख बांटने से थोड़ा खाली महसूस कि हाँ थोड़ा बोझ उतर जाता है, वैसा महसूस होता है, पर हर किसी को ढिंढोरा पीटना ज्यादा जरूरी नहीं है। जब हम ढिंढोरा पीटते हैं ना एक बात का, उसका सिंपल मतलब होता है कि हम लोग वो बात की प्रेज कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आमीन। अगर आपके फैमिली में अचानक से कोई बीमार पड़ गया, आमीन, तो आप क्या करते हैं? आप हाँ बताते हैं, एक दो लोग अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। अगर आपका कोई चर्च है तो आप वहाँ पर बताते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे घर में ये दिक्कत है, बीमारी है, तो इसके लिए प्रार्थना कीजिए, आमीन। तो हाँ, तो हम कुछ लोगों से बांटते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए, ये वो ठीक है, पर हम 100 लोगों से ढिंढोरा तो नहीं पीटते जाके कि अरे ये मेरे रिश्तेदार बीमार हो गए, ये हो गया, उनको ये हो गया। नहीं, वो बात फिर होता है कि बीमारी की तुम आराधना कर रहे हो, आमीन। तो जब ऐसा कुछ हो, मैं सिर्फ बीमारी के लिए नहीं कह रहा हूँ, जब आर्थिक तंगी आए, जब बीमारी आए, जब डिप्रेशन आए, जब आपको एकदम से आप बैठे हो एंड आप ओवरथिंक करने लग जाते हो एंड आपको बहुत सैड फील होता है, डाउन फील होता है और कुछ करने का मन नहीं करता, तब हमें क्या करना था? परमेश्वर की हमें आराधना करनी है, परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना है, आमीन। अपने चारों ओर देखना है, ये घर जो है परमेश्वर की देन है, आमीन। हमने नहीं कमाया, परमेश्वर ने दिया है, आमीन। जो हमारे ऊपर छत है वो परमेश्वर ने दी है, आमीन। जो हमारे घर में बिजली आ रही है वो परमेश्वर ने दी है, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवादी होना बहुत जरूरी है, आमीन। एंड अगर हम लोग यूहन्ना 6:16 में देखें या 6 चैप्टर में देखें, तो परमेश्वर ने जब इतने हजार लोगों को खाना खिलाया था, वो कैसे खिलाया था? हाँ, आप बताओ कैसे खिलाया था? वचन नहीं पढ़ते हैं, चलो एक सेकंड। यूहन्ना 6:16 मैं भी निकालू, मैंने भी निकाला, ठीक है। अगर आप बाइबल लेके नहीं बैठे तो बाइबल लेके बैठे। यूहन्ना 6:16 कह रहा हूँ, हाँ, यूहन्ना 6:11 बहुत पावरफुल वर्ड। हाँ, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वह चाहते थे बांट दिया। आगे का छोड़ दो आप।
तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके, इसमें ये नहीं लिखा प्रार्थना करके, गिड़गिड़ा के, आंसू बहा के, नहीं, इसमें ये नहीं लिखा। इसमें लिखा है परमेश्वर ने धन्यवाद करके रोटियां तोड़ी और बांटी। आमेन, धन्यवाद करके। तो धन्यवाद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन, जब हम प्रार्थना करके उठे, जब आप प्रार्थना कर ले तो धन्यवाद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आमेन। एंड जब स्पिरिचुअल अटैक्स आपके जीवन में आने लग जाते हैं तब धन्यवाद करना बहुत जरूरी होता है। और पर शैतान को इसी चीज से नफरत है। किस चीज से? जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसे इन दोनों चीजों से बहुत नफरत है। आमेन। और जब एक घर है वहां पर सिर्फ परमेश्वर के अगेंस्ट बोला जाता है या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, आमेन, शैतान को वहां जाना बहुत पसंद होगा। आमीन। पर एक घर है जहां पे परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, परमेश्वर की आराधना होती है, परमेश्वर की उपस्थिति जिस घर पे होती है, शैतान वहां कदम भी नहीं रख सकता। रखेगा तो छू के भाग जाएगा। उसे पता है नहीं भाई ये विश्वासी घर है, यहाँ गलत आ गई, यहाँ मार पड़ सकती है इसलिए वाली, तो वो भाग जाता है। तो धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। आमीन। थर्ड पॉइंट, प्रेज, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की प्रशंसा करना, आमीन, वर्शिप करना। आमीन। जैसे कि मैंने बताया, आराधना से उसको बहुत नफरत है। मैंने आराधना के ऊपर एक प्रचार किया है, तो आप वो सुन सकते हैं जाके। एंड आई थिंक मैंने 2 प्रचार किए हैं। हाँ, एक था वर्शिप एज अ स्पिरिचुअल वेपन और एक था एक और था, लाइक मैं भूल गया उसका टाइटल क्या था, बट मैं उसमें एक बहुत अच्छा रेवलेशन दिया था जॉन 10:10 से रिलेटेड। तो जॉन 10:10 से मैंने वर्शिप को रिलेट किया था, तो मैं बहुत ब्यूटीफुल रेवलेशन था वो। एंड वो आप जरूर देखो, पुरानी वाली वीडियो, वर्शिप एज अ स्पिरिचुअल वेपन नहीं, पुरानी वाली वीडियो। तो वो बहुत ब्यूटीफुल रेवलेशन दिया था परमेश्वर ने। आमीन। तो हाँ, प्रेज या फिर वर्शिप, तो हम लोग अगर भजन संहिता 8 देखे, भजन संहिता 8, वेट, लाइक मेरे को बार बार पसंद नहीं वीडियो में कट करना, तो मैं निकाल रहा हूँ वचन बाइबल से। अगर हम लोग साम 8 देखें, साम 8 का 2nd वर्स देखें हम लोग। मेरे पास BSI वर्जन है एंड लाइक ERV वर्जन में बहुत ब्यूटीफुली लिखा है। आमीन। मैं पढ़ता हूँ, चलो BSI से पढ़ लेता हूँ। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओ के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोके रखे। आमीन। ERV वर्जन में लिखा है कि तू शत्रु का मुंह चुप करा सके। आमीन। बहुत ब्यूटीफुल लिखा है उसमें पूरा वर्स, तो अपने शत्रु का मुंह चुप करा सके। आमीन। तो जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब शैतान का मुंह चुप हो जाता है। क्यों? अब सुने, रेवलेशन की किताब बताती है कि 12:10 में, रेवलेशन 12:10 में लिखा है कि यूहन्ना, परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा लिखा है कि जो शैतान है वो हमारे ऊपर बहुत सारे एक्यूजेशंस लगाता है, हमें दोष लगाता है। तो उसका मुंह बंद तो वैसे भी नहीं होता। लाइक कितने विश्वासी, सोचो आप, कितने, बाप रे। तो सबके ऊपर धीरे धीरे करके दोष लगाता रहता है। तो मेरे को लगता है पूरे दिन वो यही करता होगा, बस वो दोष ही लगाता होगा। आमीन। तो जब आपकी बारी आती होगी और पीछे स्क्रीन पे वीडियो चलती होगी कि ये बंदा अभी क्या कर रहा है, तो शैतान वो देखता होगा तो वो चुप हो जाता होगा। अरे तो प्रार्थना में बैठा हुआ है, अरे ये तो आराधना कर रहा है, अरे ये तो परमेश्वर के गीत गा रहा है, तो वो चुप हो जाता है। तो शैतान को चुप कराना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। स्पेशल अटैक से लड़ने का, स्पेशल अटैक को कॉन्कर करने का बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीका है कि जब कुछ हो, आराधना, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा ये आप गाना चला दो और बस। मैं गा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा गला खराब है, वरना मैं गा सकता था, ठीक है, छोड़ो। हाँ जी। तो हाँ, शैतान का मुंह चुप कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। तो हम लोग प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में देख सकते हैं प्रेरित पौलुस और सीलास की जो स्टोरी है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। जब वो बंद होते हैं, आमीन, तो वो आराधना करते हैं। आमीन। वो प्रेज करने लग जाते हैं परमेश्वर को, गिड़गिड़ाते नहीं है, रोते नहीं है, वो धन्यवाद करने लग जाते हैं परमेश्वर का। आमीन। तो ये बहुत अच्छा तरीका है स्पेशल अटैक को कॉन्कर करने का। आमीन। सो लास्ट पॉइंट जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लाइक मेरे को भी जब मैं इस पर थोड़ा सीख रहा था तो थोड़ा सा सोच रहा था मैं, लाइक है
थोड़ा सा कंफ्यूजन थी मेरे को, अब तो नहीं है पर थी। सो प्रोक्लेमेशन, आमीन 4th पॉइंट है मेरा प्रोक्लेमेशन। मूसा के टाइम पर परमेश्वर ने जो मूसा को लाठी दी थी, बहुत वो लाठी से परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम कराए हैं। परमेश्वर ने वो लाठी को सांप में बदला है। परमेश्वर ने वो लाठी से लाल समुद्र 2 भाग कराया है। आमीन। और भी बहुत चमत्कार कराया है परमेश्वर ने उस लाठी से। आमीन। तो परमेश्वर क्या कहता है हम लोगों को? परमेश्वर ने मूसा को क्या था, अपने हाथ को बढ़ा, अपने स्ट्रेच फोर्थ योर रॉड। हाँ, मेरे को इंग्लिश याद है मैं अपोस्टल अंकित हमेशा ऐसे बोलते हैं ना, स्ट्रेच फोर्थ योर रॉड, जब वो बताते थे इंग्लिश में बताते थे वो ये चीज़, तो मेरे को उससे याद है। तो हाँ, स्ट्रेच फोर्थ योर रॉड, अपने हाथ को आगे बढ़ा, अपनी लाठी को आगे बढ़ा। आमीन। डर मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आमीन। यहोशू 1:9 में आई थिंक ये लिखा है, मैं श्योर नहीं हूँ वर्ड्स का, बट आई गेस यहोशू 1:9 में लिखा है ये चीज़। सो प्रोक्लेम एंड डिक्लेयर। आमीन। हम लोगों को परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है। आमीन। प्रोक्लेम करना। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है? प्रोक्लेम का सिंपल मतलब होता है, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं किसी चीज को या तो पब्लिकली अनाउंस करना, या तो पब्लिकली बोलना, या बहुत लोगों तक पहुंचाना, वो होता है प्रोक्लेमेशन। जब आपको कैंसर है, अगर आपको कैंसर है और आप प्रार्थना करके हटे हैं, आप विश्वास से भरे हुए हैं कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ विद इन 30 मिनट्स मैं ये बेड से उठकर चलने फिरने लगूंगा, दौड़ने लगूंगा, और कैंसर का एक वायरस, एक मॉलिक्यूल भी नहीं बचेगा मेरे अंदर। आमीन। तो आप जब वो वाले विश्वास से भरे हो, हेलो, हाँ मम्मी, हाँ आधे घंटे में आपको एक गुड न्यूज दूंगा, आप ये होता है प्रोक्लेम करना, ये होता है विश्वास। आमीन। आप अपनी मम्मी को कॉल करो और बताओ, मम्मी मेरा कैंसर ठीक हो गया, परमेश्वर ने मुझे चंगा करा। आमीन। वो होता है विश्वास। आमीन। आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करो। आमीन। Psalm 91 एक बहुत ब्यूटीफुल साम है, एंड मैंने इसके ऊपर बहुत डीप टीचिंग करी है, वर्स टू वर्स। Psalm 91 सीरीज आप जाके देख सकते हैं। आमीन। तो परमेश्वर के वचन की डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। एंड ये बहुत पावरफुल वे है स्पेशल अटैक को कॉन्कर करने का। आमीन। जब शैतान को छोटी मोटी कुछ एक पिन मारने आए आपको, तब अगर आप परमेश्वर के वचन डिक्लेयर करने लग जाए तो वो वैसे ही भग जाता है। फिर वो वापस आएगा तो 1-2 बार ही आएगा, पर आप ऐसी बार बार डिक्लेयर करते रहोगे ना, उसके मुंह पे वचन फेंक के मारोगे तो वो फिर आएगा ही नहीं, बहुत रेयरली आएगा। फिर वो आएगा पर लोगों के जरिए आएगा। फिर वो खुद नहीं आएगा, वो डायरेक्टली नहीं आएगा, वो बीमारी लेके नहीं आएगा, वो फिर वो लोगों के जरिए आएगा। अलग प्रचार है वो, मैं सिखा सकता हूँ, और वो अलग प्रचार है। तो जब वो लोगों के जरिए आता है ना, तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन बना देता है। कहीं ना कहीं से संगत चलती आती है, बुरी संगत, बुरी आदत कहीं ना कहीं से आ जाती है, कहीं ना कहीं से आपको टच कर पिन मार, वो टेम्पटेशन कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो शैतान ना बहुत मास्टरमाइंड है, तो उसे पता है कि ये कहाँ गिर सकता है। शैतान वही मारता है जहाँ पे लगती है। ये डॉक्टर महिमा ने बात बोली थी वर्शिप के दौरान, जब एक सॉन्ग हम लोग गा रहे थे, उसके बाद उन्होंने बोला था, मेरे को अभी तक याद है क्योंकि बहुत पावरफुल वचन है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने बताया था कि शैतान वही मारता है जहाँ लगती है, तो शैतान वही टेम्पटेशन लाता है जहाँ आप गिरते हैं। आमीन। तो जरा ध्यान रखिए। आमीन। तो ये था आज का वचन। तो वो 4 पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने रखे: अग्रीमेंट और सिंक्रोनाइजेशन, ग्रैटिट्यूड या फिर थैंकफुलनेस, प्रेज और वर्शिप, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोक्लेमेशन और डिक्लेरेशन। आमीन। तो ये कुछ और पॉइंट्स थे जो हम लोगों को हेल्प करते हैं स्पिरिचुअल अटैक्स को कॉन्कर करने में। जो आता है ना शैतान, और भी क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, जरा देख कर आऊँ क्या चल रहा है, कुछ लेकर जाता हूँ। और जब आप फेंकते हो लाए भाई वचन, लो मेरे निकट 1000 में 10,000 गिरेंगे, लो वचन ही फेंक के मार देगा, वो भग जाता है, भाग ही जाता है। आमीन। तो ये थे कुछ बहुत पावरफुल टेक्निक्स या फिर वेज जिनसे आप स्पिरिचुअल अटैक्स को कॉन्कर कर सकते हैं। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये वचन समझ में आया होगा। एंड अगर कोई भी पॉइंट से आपको कोई भी पॉइंट रिलेटेड आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, आई नो बंद हो जाता है कमेंट सेक्शन,
पता नहीं क्यों मैं बच्चा लगता हूँ कि अभी भी लाइक अंडर 18 तो हूँ मैं, लाइक उसमें होता है ना कि छोटे बच्चों का लाइक अपीयरेंस होता है, तो पता नहीं मैं कुछ तो है, मैं गाइडलाइंस इतनी पड़ी नहीं है, बट होता है कुछ छोटे बच्चों से रिलेटेड। पर या एनीवेज, हाँ, तो कमेंट सेक्शन बंद हो जाता है, आई नो, लाइक मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है बार बार कमेंट्स खोलना। एंड या लेट्स सी, एंड या कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, मैं ध्यान रखूँगा पूरा। ईमेल, तो कोई भी रिलेटेड डाउट हो, मैं एक काम करता हूँ, ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी लिखना, आप कमेंट छोड़ो, आप ईमेल कर दो। ईमेल ये हमारी चर्च की ईमेल है, ये ईमेल कर देना ईमेल। अगर आपको कोई टेस्टिमनी हो आप ईमेल कर दो, अगर आपको कुछ भी डाउट हो परमेश्वर के वचन से रिलेटेड, ईमेल, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, ये टॉपिक को साइड रख दो, आपको कुछ और भी पूछना हो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैं आपको समझाने के लिए हूँ। ईमेल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आमेन। अगर कुछ गाइडेंस चाहिए हो आप लोगों को तो आप भी मेरे को ईमेल कर सकते हैं। आमेन। अगर नए विश्वासी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, आमेन। मुझे अभी तो बहुत जो बड़े बड़े पासेस होते हैं उनके लेवल तक पहुँचने में तो बहुत टाइम लगेगा, बट जो नए विश्वासी हैं मैं उनकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। आमेन। तो अगर आपको कुछ कहीं पर भी दिक्कत परेशानी हो, फिर आप कंफ्यूज हो, तो आप ईमेल कर सकते हैं। आमेन। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रचार मिस ना करें, मैं हमेशा हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ, ये प्रचार मिस ना करें। आमेन। ग्रेस, मैं आपको कुछ प्रचार बता रहा हूँ जो आपको देखने ही देखने। ग्रेस, Psalm 91 सीरीज, वर्शिप, फिलहाल आप इनसे स्टार्ट करें। ग्रेस, Psalm 91 सीरीज और वर्शिप और रिपेंटेंस। आमीन। ये 4 प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इन 4 प्रचारों को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई कर देंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आमीन। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं चला। See you in the next one.